नवरात्रि वो समय जब संपूर्ण सृष्टि में मां दुर्गा की आराधना का वातावरण छा जाता है। भक्त 9 दिनों तक माता रानी का स्मरण करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं और आत्मा को पवित्र करने की साधना में लीन हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि में सिर्फ प्याज लहसुन ही नहीं बल्कि और भी कई चीजें खाने की सख्त मनाही होती है। कहा जाता है कि अगर व्रत के दौरान इन नियमों का पालन न किया जाए तो साधना का फल अधूरा रह जाता है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि में किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए और क्यों। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का अवसर है। शास्त्रों में वर्णित है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक देवी दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इन 9 दिनों में साधक को अपने मन, वचन और आहार को सात्विक रखना अनिवार्य है, क्योंकि देवी की उपासना केवल फूल, दीपक और मंत्रों से नहीं बल्कि आहार विहार की शुद्धता से भी सिद्ध होती है। 3 गुण और आहार। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, ध्यान में मदद करता है। राजसिक भोजन इच्छाएं और चंचलता बढ़ाता है। तामसिक भोजन आलस्य, क्रोध और अवसाद उत्पन्न करता है। नवरात्रि में साधक का लक्ष्य होता है कि वह सिर्फ सात्विक गुणों को ग्रहण करे और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करे। पौराणिक आधार। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में उल्लेख मिलता है कि नवरात्रि में व्रत करने वाला भक्त यदि व्रत के नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है। भगवती दुर्गा स्वयं कहती हैं, जो साधक मन, इंद्रिय और आहार को वश में करके मेरी पूजा करता है वही मेरे साक्षात दर्शन का अधिकारी बनता है। अर्थात व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं बल्कि आहार और विचार दोनों को शुद्ध करना है। क्यों वर्जित है प्याज और लहसुन? आजकल हम देखते हैं कि नवरात्रि के व्रत में लोग अक्सर पूछते हैं, प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते? इसमें क्या बुराई है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्याज और लहसुन को तामसिक आहार माना गया है। ये पदार्थ साधक के मन को अस्थिर करते हैं और ध्यान की शक्ति को कमजोर करते हैं। प्याज का स्वभाव रजोगुणी यानी वासना और इच्छाओं को उत्तेजित करने वाला। लहसुन का स्वभाव तामसिक यानी आलस्य और क्रोध को बढ़ाने वाला। शिव पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि तामसिक आहार ग्रहण करने वाला साधक देवी की साधना में सफल नहीं होता। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। प्याज लहसुन शरीर में गर्मी और आग्रह पैदा करते हैं। व्रत के समय शरीर को शांत और संतुलित रखना जरूरी है। ये पदार्थ पेट में अम्लता बढ़ाते हैं और उपवास की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। कहानी समुद्र मंथन का रहस्य। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवता और असुरों में उसका बंटवारा हुआ। उस समय कुछ अमृत की बूंदें जमीन पर गिरीं और वहीं से लहसुन और प्याज उत्पन्न हुए। शास्त्रों में कहा गया कि इनमें औषधीय गुण तो होंगे लेकिन ये तामसिक होंगे। साधकों को व्रत और पूजा में इनसे दूर रहना चाहिए। नवरात्रि महत्व। मधुर वीणा और तबले की हल्की धुन। प्याज लहसुन वर्जित, धीमी और गंभीर टोन। समुद्र मंथन कथा उत्साहपूर्ण और रहस्यमयी म्यूजिक। भाग 1 का समापन। तो दोस्तों, यह था भाग 1। हमने जाना कि नवरात्रि का महत्व क्या है, व्रत का पौराणिक आधार क्या है और प्याज लहसुन क्यों वर्जित माने जाते हैं। अगले भाग 2 में हम विस्तार से जानेंगे। नवरात्रि में प्याज लहसुन ही नहीं बल्कि और भी कई चीजें खाने की मनाही है। वे कौन कौन सी हैं और क्यों?
यदि यह कथा आपको रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अधिक से अधिक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। जया शेरावाली माता।